बेटर होंगे आपका। ठीक है, ज्यादातर जो ऑप्शन आ रहे हैं वो ए और सी आ रहे हैं, और थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। पहली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि हम डिस्टिलेशन कब करते हैं। तो जब भी हम डिस्टिलेशन करते हैं हमारे पास जो मिक्सचर है वो दोनों के दोनों सब्सटेंस क्या होने चाहिए, मिसेबल होने चाहिए। मिसेबल का मतलब एक दूसरे में डिसॉल्व होने चाहिए। जैसे हमारे पास इथेनॉल और वाटर है, ये एक दूसरे में क्या है, डिसॉल्व हो जाते हैं। ये सुनो, यस तो ये मिसेबल लिक्विड्स है। तो अगर हमारे पास टू मिसेबल लिक्विड्स हो और उन दोनों को सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उन दोनों का क्या दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट। तो इन सच केसेस वी यूज डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? सर, दोनों अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है डिफरेंस दो मिसेबल तो फ्रैक्शन। बिल्कुल सही। अगर हमारे पास सर जो मिसेबल लिक्विड है, लिक्विड मिक्सचर, अगर उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से कम हो, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, तब हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, इन सच केसेस वी गोना यूज सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझ में आया? यस सर। तो राइट आंसर क्या जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सर इनको सेपरेट कैसे करने हैं? हम इन दोनों मिक्सचर को एक बीकर के अंदर रखेंगे और उनको हीट कर रहे हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ गया वो क्या हो जाएगा सर, गैस लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इन सच केसेस क्या, इथेनॉल। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट बाद में आता है वो बाद में क्या होगा, इवेपोरेट होगा, यानी गैस स्टेट में आएगा। ठीक है, बस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम एक फ्रैक्शनल कॉलम और ऐड कर देते हैं, जो कि क्या करता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, अब इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम हो चुका है। तो जब इथेनॉल लिक्विड से गैस में जाएगा तो उसी टाइम पर वाटर का भी इवेपोरेशन हो जाएगा। पूछना, यस इथेनॉल का तो क्या हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है, बट वाटर का इवेपोरेशन हो जाएगा। इवेपोरेशन क्या होता है, वो भी क्या होता है सर, लिक्विड से गैस में ही टर्न हो जाते हैं, बट बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। तो 78 पर इथेनॉल बॉयल हो रहा होगा और वाटर इवेपोरेशन शो कर देगा। तो इसका मतलब दोनों के पार्टिकल आ जाएंगे किसके अंदर, गैस के अंदर। तो जो फ्रैक्शनल कॉलम होता है वो लिक्विड के पार्टिकल को स्टॉप कर देगा और इसके इथेनॉल के पार्टिकल को पास करने देगा। और अब इथेनॉल के पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स को हम एक जगह पे स्टोर कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इथेनॉल और वाटर अलग अलग हो जाएंगे। सबको समझ में आ गया? बताओ। यस तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेम अ टेक्निक विच इज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, किसके बेस पर हम कर रहे हैं उनको, बॉइलिंग पॉइंट। तो हम कौन सी टेक्निक बताएंगे? क्वेश्चन में बताता हूँ। व्हेन टू लिक्विड, बिल्कुल सही दिव्यांश, व्हेन टू लिक्विड इन द मिक्सचर differ by their boiling point, which separating technique is used to separate them? बिल्कुल सही सर, डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको स्पेसिफाइड नहीं कर रखा लेस देन 25 मोर देन 25, तो पहला काम तो हम डिस्टिलेशन बताएंगे। और कौन कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक है, अगर बाय चांस
ये दोनों लिक्विड इमिसिबल होते, यानी एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, तो उस केस में हम कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक का यूज करते? बिल्कुल सही, सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। सेपरेटिंग फनल, जब हमारे पास क्या हो, जो दोनों के दोनों लिक्विड है वो क्या हो सर, इमिसिबल हो, एक दूसरे में डिसॉल्व ना हो। इवेपोरेशन का कब यूज करेंगे? इवेपोरेशन का तब जब हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड आ जाए, क्या जाए, जो सॉल्यूट है, जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, इन दैट केस जो शुगर और सॉल्ट है वो तो सॉलिड स्टेट में है, जैसे ना, और वाटर लिक्विड स्टेट में, तो सॉलिड इन लिक्विड के लिए हम इवेपोरेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इवेपोरेशन का यूज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जब सॉलिड इन सॉलिड हो, एक सब्सटेंस सब्लाइम होगा, दूसरा सब्सटेंस नॉन सब्लाइम, तो हम सब्लिमेशन का यूज करेंगे। अगर बाई चांस दोनों के दोनों सब्सटेंस क्या है, सॉलिड है, सॉलिड इन सॉलिड, और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है और दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, तो कौन सी टेक्निक लगाएंगे? सॉलिड इन सॉलिड, उस केस में हम लगाएंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। ये सारी की सारी क्या है, सेपरेटिंग टेक्निक्स है। क्रोमेटोग्राफी, सारी टेक्निक्स है टू सेपरेट दी कलर्ड कंपोनेंट या कलर्ड पिगमेंट। इसके अंदर से सर, डाई के अंदर से, डाई के अंदर से जब हम कलर्ड पिगमेंट रिमूव करते हैं, जो सेपरेट करते हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है सर? क्रोमेटोग्राफी से होता है। और सबसे कॉमन क्रोमेटोग्राफी है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखो। हाँ, अगर केरोसिन और वाटर होता, इसको कौन सी सर टेक्निक से सेपरेट करते हैं? हाँ, नहीं होती, बोलो। सर आपने जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझाया था उसका कभी क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गई थी सर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का आपको समझ में नहीं आया था बेटा? सर वो तो आ गया था, उसके बाद अभी क्या हुआ ये नहीं पता, मैं डिस्कनेक्ट हो गई। देखिए बेटा, मैंने उसके बाद सेपरेटिंग टेक्निक्स बताई थी कि कौन कौन से सेपरेटिंग टेक्निक्स होती है और उनका कब कब यूज होता है। ओके सर। तो मैंने बताया था, मैं एक बार नाम बता देता हूँ कौन कौन सी मैंने बताई थी। पहले मैंने बताई थी सबसे सबसे सब्लिमेशन, सेपरेटिंग टेक्निक्स है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के बाद डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनल, ठीक है, यूजिंग अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, क्रोमेटोग्राफी, तो ये सारी टेक्निक्स मैंने बताई है। ठीक है,
जब हम बात करते हैं केरोसिन प्लस वाटर, तो केरोसिन प्लस वाटर कौन सी टेक्निक से हम सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। प्रियांशु बेटा राइट, राइट प्रियांशु। और कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? अनुप्रिया रॉन्ग बेटा, इसका राइट बेटा। प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की जाती है डेंसिटी। केरोसिन प्लस वाटर, केरोसिन प्लस वाटर में किसकी डेंसिटी ज्यादा है? बिल्कुल सही अदिति। सर वाटर इज डेंसर, अंशुल राइट। केरोसिन की रॉन्ग होती है बेटा दिव्यांश, वाटर की ज्यादा होती है डेंसिटी, इसलिए तो केरोसिन फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। अनुप्रिया राइट बेटा, बिल्कुल मरियम। सेपरेटिंग टेक्निक्स, लिक्विड इमिसिबल है दोनों के दोनों, और डेंसिटी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सेपरेटिंग टेक्निक से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप सेपरेटिंग टेक्निक्स को जरूर पढ़ना। एनकेएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। उनको जब भी लगता है कि मन लगता है कि हाँ चलो आप पूछ लेते हैं, तो एक दो क्वेश्चन वो पूछ ही लेते हैं सेपरेटिंग टेक्निक से। इधर डायरेक्टली सेपरेटिंग टेक्निक बताओ, या कौन सी प्रॉपर्टी वो सेपरेटिंग टेक्निक है वो बताओ, या एग्जाम्पल देंगे और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक का यूज करेंगे उनको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, चले आगे। आगे Yes. बता दूं। अब एक क्वेश्चन है दूसरा जो उनका काफी ज्यादा फेवरेट है, टाइप्स ऑफ कोलाइड से। जैसे उन्होंने एग्जांपल दे दिया तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जैसे उन्होंने एग्जांपल दे दिया और पूछ लिया कि बताओ इट इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ऑप्शन देखो, सबसे पहला ऑप्शन हम लोगों ने देखा है जेल, ऑप्शन बी दे रखा है इन्होंने इमल्शन, ऑप्शन सी दे रखा है इन्होंने सॉल्ट, ऑप्शन डी दे रखा है इन्होंने फोम। ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये भी उनका वन ऑफ द फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक है, आदित्य बेटा राइट, उत्कृष्ट बेटा रॉन्ग, दिव्यांश राइट, दिव्यांशु बेटा रॉन्ग। यहाँ पर जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो दो चीजों से बनते हैं, एक होते हैं डिस्पर्स फेस और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स फेस जो होते हैं वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कोलाइडल पार्टिकल बोलते हैं, और डिस्पर्स मीडियम वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो ज्यादा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसका एग्जाम्पल है, और ऐसे ही और भी हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूरा टेबल दे रखा है। इस टेबल से काफी ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखे हैं प्रीवियस ईयर्स में, उस टेबल को तो भूल के भी मत भूलना। तो देखो, अब जैसे हम बात करेंगे, आपसे पूछेंगे जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो तो दो से बना हुआ है, एक है डिस्पर्स फेस और दूसरा डिस्पर्स मीडियम।
इनको याद करने के लिए हमारा सोल्यूट है, तो ये सॉल्वेंट। ठीक है, अब जो जेल होता है, जेल के अंदर लिक्विड इन सॉलिड होता है, इसका मतलब डिस्पर्स फेस लिक्विड होता है और डिस्पर्स मीडियम सॉलिड होगा। किसके केस में? जेल के केस में। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में आपको याद रखना पड़ेगा, सॉलिड इन लिक्विड होता है। ठीक है, क्या होता है? सॉलिड इन लिक्विड। फिर हम बात करेंगे इमल्शन की। इमल्शन के अंदर होता है लिक्विड इन लिक्विड। यानी डिस्पर्स फेस भी लिक्विड होगा, डिस्पर्स मीडियम भी लिक्विड होगा। इसके अंदर, इमल्शन के अंदर, इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर बटर भी लिक्विड स्टेट में होगा और वाटर भी लिक्विड स्टेट में होगा। सॉल्व, सॉलिड इन लिक्विड, तो आंसर तो आपको पता चल चुका है, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, जब हम बात करेंगे फॉर्म की, गैस इन लिक्विड की बात करते हैं, तो आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन सी। सबको समझ में आया? कोई ऐसा जिसको कोई डाउट है या पूछना चाहता है कुछ, बताए। सबको सब कुछ क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे टाइप के काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो तुमको टाइप ही दे देंगे गैस इन लिक्विड, ये किसके अंदर होगा, कौन सा टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन है, या फिर आपको नाम दे देंगे डायरेक्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन, इसका एग्जांपल देखो, या फिर जैसे मैंने पूछा एग्जांपल दे दे और आपको टाइप पूछ ले। तो इस तरीके के क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में। इसका एक छोटा सा टेबल है, वो टेबल हमको याद करना होता है। क्लियर? Yes. ठीक है, तो यहीं पे कर दे आज की क्लास। Yes. ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या Good करेंगे? night. मैं जल्दी भी नहीं करते गुड नाइट, अभी तो मैंने बोला भी नहीं है। ठीक है, Good तो morning. सभी ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि एनटीएससी में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। क्या ये लेवल हार्ड है? Night. No. बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आप नॉर्मल पढ़ोगे तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो सोचो आप जितनी ज्यादा पढ़ रहे हो तो आपको तो बहुत ज्यादा मेहनत, मतलब बहुत ज्यादा नंबर आ जाएंगे। ठीक है, बस अपने ऊपर विश्वास रखो कि आप जो पढ़ रहे हो आप सही पढ़ रहे हो। तो यही था तनु सर की हाँ। मोटिवेशन आज का। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। Wow. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ Okay, यू। sir. जब Good night, जाओ, sir. गुड नाइट, Good evening, good afternoon, sir. बाय बाय, Bye, Bye sir. bye. Tata. Thank you. बाय बाय। Thank you, Tata. Thank Bye. you, sir. ओके, बाय बाय बेटा। क्रिस बेटा, जाना नहीं है क्रिस?